भारत में अलग अलग कम्युनिटीज के बीच आखिर वेल्थ का यानी संपत्ति का बंटवारा कैसा है। हाल ही में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जिसे आमतौर पर एनएफएचएस कहा जाता है, उसके आंकड़े सामने आए हैं। और सच बताऊं तो ये नंबर्स पूरी तरह से आंखें खोल देने वाले हैं। ये सिर्फ कुछ ड्राई स्टेटिस्टिक्स नहीं है, बल्कि इस देश की आर्थिक हकीकत की एक जीती जागती कहानी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एक्सप्लेनर में इन आंकड़ों की गहराई में उतरते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर भारत की किन कम्युनिटीज के पास सबसे ज्यादा वेल्थ केंद्रित है और उनकी आर्थिक स्थिति नेशनल एवरेज के मुकाबले कहां स्टैंड करती है। एक बात यहां बिल्कुल साफ कर लेना जरूरी है। इस पूरी चर्चा का मकसद किसी एक पक्ष का समर्थन करना या किसी को नीचा दिखाना बिल्कुल नहीं है। हमारा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ सरकारी आंकड़ों को समझना है और उन्हें बिल्कुल निष्पक्ष रूप से देखना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इन नंबर्स को ठीक से समझने के लिए एक छोटी सी चीज जानना बहुत जरूरी है। एनएफएचएस ने आखिर ये सर्वे किया कैसे? देखिए, उन्होंने देश की पूरी आबादी को आमदनी और संपत्ति के आधार पर 5 बराबर हिस्सों में बांट दिया। हर हिस्सा एग्जैक्टली 20% को दर्शाता है। एक बार ये 20% का बेसलाइन समझ आ जाए तो आगे के सारे आंकड़े बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएंगे। यही वो सॉलिड पैमाना है जिस पर हर कम्युनिटी का आकलन किया गया है। तो आइए असली आंकड़ों की तरफ बढ़ते हैं। जब हम इस बेसलाइन को देखते हैं तो डेटा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखाता है। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही कम्युनिटीज का जो सबसे अमीर वर्ग है वो नेशनल एवरेज के एग्जैक्टली 20% बेसलाइन से मैच करता है। सिंपल शब्दों में कहें तो हिंदू और मुस्लिम आबादी के टॉप 20% लोग देश के ओवरऑल टॉप 20% वेल्थ ब्रैकेट में बिल्कुल ठीक फिट बैठते हैं। ये एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट है और सच पूछे तो यही अलाइनमेंट आगे आने वाले चौंकाने वाले आंकड़ों के लिए एक बेस तैयार करता है। पर अब कहानी थोड़ी बदलती है। इस वेल्थ लैडर पर यानी संपत्ति की इस सीढ़ी पर पहली बार हमें एक अपवर्ड जंप देखने को मिलता है। एनएफएचएस का डेटा साफ बताता है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के 26% परिवार नेशनल टॉप 20% ब्रैकेट के अंदर आते हैं। जरा सोचिए, जहां स्टैंडर्ड बेसलाइन सिर्फ 20% था, वहां ये 26% का आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से सीधा सीधा 6% ज्यादा है। ये अपने आप में एक काफी महत्वपूर्ण उछाल है। आखिर इस बढ़त के पीछे क्या रीजन हो सकता है? जब हम डेटा को क्लोजली देखते हैं तो ज्योग्राफी और डेमोग्राफी दोनों का रोल काफी समझ आता है। यहाँ दो मेन बातें निकल कर आती है। पहली बात, इस कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत में रहता है, और दूसरी बात, ये ज्यादातर अर्बन एरियाज यानी शहरों में निवास करते हैं। इन्हीं फैक्टर्स की वजह से नेचुरली इनकी आमदनी आमतौर पर काफी बेहतर होती है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब जो नंबर्स आने वाले हैं वो एक बहुत बहुत बड़ी छलांग लगाते हैं। सिख कम्युनिटी के मामले में ये आंकड़े एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर चले जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हर 10 में से 6 सिख परिवार सबसे ऊंचे वेल्थ टियर में आते हैं। इसका मतलब है पूरे 60% सिख परिवार टॉप 20% वेल्थ ब्रैकेट का हिस्सा हैं। जहां बेसलाइन मात्र 20% का था, वहां ये कम्युनिटी सीधा 60% पर खड़ी है। इस आंकड़े की विशालता का अंदाजा लगाना हो तो बस इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि ये नेशनल एवरेज से एग्जैक्टली 3 गुना ज्यादा है। 3 गुना! जब मूल औसत 20% का हो और कोई एक कम्युनिटी उस ब्रैकेट में 60% की हिस्सेदारी रखती हो तो ये वाकई असाधारण है। ये नंबर्स इनके बेहतरीन आर्थिक प्रदर्शन की पूरी कहानी खुद बयान कर देते हैं। लेकिन रुकिए, पैमाने पर थोड़ा और ऊपर जाने पर ये आंकड़े और भी ज्यादा सरप्राइजिंग हो जाते हैं। जब हम जैन कम्युनिटी का विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि हर 10 में से 7 जैन परिवार यानी कि लगभग 70% आबादी इस टॉप 20% वाले ब्रैकेट में पूरी तरह से कायम है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसे सच में एक्सेप्शनल कहा जाएगा। देश के सबसे ऊंचे आर्थिक स्तर पर किसी आबादी का इस हद तक केंद्रित होना अपने आप में कमाल की बात है। वेल्थ के इस कॉन्सेंट्रेशन की असली तस्वीर तब और भी क्लियर हो जाती है जब हम बिल्कुल दूसरे एक्सट्रीम को देखते हैं। एक तरफ जहां 70% परिवार सबसे टॉप ब्रैकेट में बैठे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश के सबसे निचले आर्थिक ब्रैकेट में जैन परिवारों का आंकड़ा बेहद छोटा यानी मात्र 1.5% है। टॉप टियर में 70 और बॉटम में सिर्फ 1.5। ये जबरदस्त विरोधाभास इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा हाईलाइट है। ये साफ दर्शाता है कि इस कम्युनिटी में गरीबी का स्तर लगभग न के बराबर है। और अब आखिर में आते हैं इस वेल्थ लैडर के बिल्कुल टॉप पर, सबसे ऊंचे शिखर पर।
यहाँ ध्यान जाता है पारसी कम्युनिटी की तरफ। देश में इनकी कुल आबादी सिर्फ और सिर्फ 47,000 लोगों की है। ये संख्या सुनने में भले ही बेहद छोटी लगती हो, लेकिन जरा ठहरिए, आर्थिक पैमाने पर इनका वर्चस्व किसी भी आम चार्ट से बहुत आगे का है। आबादी भले ही छोटी हो, लेकिन सरकार के इस सर्वे के अनुसार देश की एब्सोल्यूट वेल्दीएस्ट कम्युनिटी के रूप में यही लोग सामने आते हैं। इनकी औसत आमदनी नेशनल एवरेज से इतनी आगे है, इतनी ज्यादा है कि ये सभी स्टैंडर्ड मैट्रिक्स को तोड़ देती हैं। सच कहा जाए तो ये किसी भी स्टैंडर्ड 20% ब्रैकेट के चार्ट को पूरी तरह आउटग्रो कर जाते हैं। इनकी अमीरी आम सीमाओं से बहुत ऊपर है। इन सारे चौंकाने वाले आंकड़ों को देखने के बाद एक बेहद इंटरेस्टिंग और डीपली सोचने वाला सवाल जरूर आता है। आखिर वो कौन से छुपे हुए भौगोलिक, जनसंख्यक या ऐतिहासिक कारण हैं जो हमारे ही देश में अलग अलग कम्युनिटीज के बीच इतनी विशाल आर्थिक असमानता पैदा करते हैं? डेटा ने तो बस ये बताया कि संपत्ति कहाँ और किसके पास है, लेकिन इस लगातार बढ़ती वेल्थ डिस्पैरिटी की जड़ में, यानी इसके असली कोर में क्या छिपा है, ये एक ऐसी पहेली है जिस पर जरूर विचार करना चाहिए।